बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम फाइंड रिप्लेस गो टू के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पेजेस है, मान लीजिए कि 100 पेजेस है, उन पेजेस के अंदर अगर आपको किसी वर्ड को तलाश करना है तो आपको क्या करना होगा कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट आपका पढ़ना होगा। जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे आपको आपका रिक्वायरमेंट जिस चीज़ को आप तलाश कर रहे हैं नहीं मिलेगा। लेकिन फाइंड में अगर आपने फाइंड फीचर का यूज़ किया है वर्ड के, तो आपको फाइंड करके देगा जो आप वर्ड तलाश कर रहे हैं उसे। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर रिप्लेस। देखिए, इसके पहले आप लोगों ने कॉपी पेस्ट देखा। कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और नंबर ऑफ टाइम्स के लिए उसको पेस्ट करते हैं, तो वो एक ऑप्शन है आपके पास। लेकिन रिप्लेस उससे भी फास्ट है। मान लीजिए कि आपकी बुक में 100 पेजेस है या आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें 100 पेजेस है और उसमें मान लीजिए कि ये नाम एजाज आपका आया है 100 टाइम्स के लिए, हर पेज में एक बार आया है। अब आप क्या चाहते हैं कि उसे रिप्लेस करना है किसी दूसरे नाम के साथ, तो कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। तो बार बार आपको हर पेज पर जाना होगा, ये नाम को कट करना होगा यहाँ से या डिलीट करना होगा और फिर दूसरा नाम उसकी जगह पर आप पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन रिप्लेस उससे भी फास्ट ऑप्शन है। वो कैसे, मैं आपको आगे बतलाऊंगा। गो टू क्या करेगा, आपको किसी पेज नंबर पर ट्रैवल करना है तो गो टू के अंदर पेज नंबर डाल दीजिए, उस पेज नंबर पर आप चले जाएंगे। वरना आपको स्क्रॉल करते अगर आप रहेंगे और 100 पेज की आपकी बुक है तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा किसी भी पेज पर जाने में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड। तो देखिए, यहाँ पर होम टैब के अंदर यहाँ से एडिटिंग ब्लॉक के अंदर यहाँ पर देखिए ये फाइंड। जैसे मैं फाइंड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन आ जाते हैं। बार बार आपको फाइंड या गो टू में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप फाइंड पर क्लिक कर दिया तो ये तीनों ऑप्शन फाइंड, रिप्लेस और गो टू आपके सामने आ जाते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से फाइंड करना चाहता हूँ, ये मैंने नाम टाइप किया, फिर फाइंड पर क्लिक करना है मुझे। ये देखिए पेज के अंदर यहाँ पर उसने उतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। फाइंड नेक्स्ट। अब ये कोई वर्ड है ही नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है तो इसलिए बतला रहा है वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। सेकंड में आपको ये करना है कि इसे रिप्लेस करना है, एजाज को रिप्लेस करना है किसी अदर नेम के साथ। देखिए यहाँ नीचे रिप्लेस का भी ऑप्शन आता है, लेकिन फिर वही विंडो हमारे सामने ओपन हो रही है जहां पर फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों भी हैं। अब यहां से चूंकि मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट करके रखा था इसलिए उसने फाइंड वर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली उस वर्ड को ले लिया है। तो मैं इसे मैन्युअली भी यहां पर टाइप कर सकता हूं। हाँ, इसमें दिया है रिप्लेस विथ। अब मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूं अकरम नाम के साथ, और जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल, अब यहां पर देखिए ऑप्शन है एक एक रिप्लेस करते चलना है। तो देखिए एक ही रिप्लेस हुआ, एक ही वर्ड हमारे पास, एक ही वर्ड था वो, इसलिए अब यहां पर दे रहा है वर्ड हैज रीच्ड द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग एट द बिगिनिंग, यस, ओके। अगर एक से ज्यादा वर्ड है, मान लीजिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में अगर 100 पेजेस है और हर पेज के ऊपर आपको नाम को रिप्लेस करना, तो रिप्लेस ऑल दे दीजिए। एट ए टाइम आपके 100 पेजेस में जिस नाम को आपने रिप्लेस किया है जिस नाम के साथ, वो सब का सब चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट में हो जाएगा। नेक्स्ट है गो टू। गो टू के अंदर आकर देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास है। तो जनरली जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई पेज नंबर ये सबसे ऊपर है यहाँ पर दिया हुआ। अगर आप यहाँ पर, अब चूंकि हमारे डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पेजेस नहीं है, अगर एक से ज़्यादा पेजेस होते यहाँ पर पेज नंबर डाल दीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, उस पेज नंबर पर आप ट्रैवल कर जाएंगे। देखिए अब मैंने 1 पर दिया यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट वाला गो टू में चेंज हो गया। मैं गो टू पर क्लिक करता हूँ। देखिए जिस पेज नंबर को मैंने यहाँ पर टाइप किया हूँ सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पर देखिए फाइंड रिप्लेस, यहाँ पर कर्सर यहाँ पर लाकर प्लेस किया है उसने, मीन्स उस पेज में हमको लेकर गया है। थैंक यू।